बिल्कुल, हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि 1 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगने जा रहा है। अभी फिलहाल 1 अप्रैल हो चुकी है, प्रॉपर्टी टैक्स लगना शुरू हो चुका है और आम आदमी पार्टी जो है वो अब एक बार फिर से सड़कों पे नजर आ रही है। और आखिरकार क्या कुछ इन लोगों की मांगे हैं और किस मकसद से आज आम आदमी पार्टी जम्मू की सड़कों पर उतरी है, बातचीत करने की बातचीत जो है वो जरूर करेंगे। प्रॉपर्टी टैक्स वापिस लो स्लोगन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, सीधा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जी सर, जी बोलिए। देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर की जनता ने यहाँ पर बहुत प्रोटेस्ट किया, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया। उन्होंने बार बार एडमिनिस्ट्रेशन सामने रिक्वेस्ट रखी कि यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दो, उसके बावजूद भी उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन कर दिया। आखिर ये लोग चाहते क्या है जम्मू कश्मीर के साथ, इतना अत्याचार क्यों कर रहे हैं? आप डिफरेंट तरह के टैक्सेस लगा रहे हैं, टोल प्लाजा के टैक्सेस बढ़ा दिए आपने, इलेक्ट्रिसिटी के टैक्सेस बढ़ा दिए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। जबकि नीड ऑफ द आवर ये है कि आपको यहाँ पर लोगों को राहत देनी है, अपनी ऐसी पॉलिसीज लानी है कि जो लोगों के पास पैसा नहीं है आप उनकी पॉकेट में पैसा डालो। लेकिन यहाँ पर आप उल्टा कर रहे हो, जो लोग डिप्रेशन में है, जो लोग बड़े तंग हैं, आप उनको और भी डिप्रेस कर रहे हो। देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाइए, लेकिन उसके पहले यहाँ पर आप ऐसा इकोसिस्टम तैयार कीजिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों के पास रोजगार आने दीजिए, पैसा आने दीजिए, तब आप लगाइए। कोई भी इसको कंडेम नहीं करेगा, सारे तैयार है। लेकिन सर अब तो प्रॉपर्टी टैक्स लग चुका है ना, तो अब आप कह रहे हैं कि वापिस लो, धारा 370 की आज तक वो भी वापिस नहीं है। आपको लगता है कि प्रॉपर्टी टैक्स वापिस आएगा? देखिए, हम इसको वापस लाएंगे क्योंकि लोग बहुत तंग हैं। आप यकीन मानिए, लोग मतलब इतने डिप्रेशन में। कह रहे हैं कि हम इसको वापिस लाएंगे, आम आदमी पार्टी इसको कैसे वापिस लाएगी, जनता वो जानना। देखिए, हम प्रोटेस्ट करेंगे। हम क्या, हमारा डेमोक्रेटिक राइट क्या है कि हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, हम चुप करके तो नहीं बैठेंगे ना। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया है, अब भी प्रोटेस्ट करते रहेंगे। हमारी लास्ट सांस तक हम प्रोटेस्ट करेंगे। लोगों के लिए हम पॉलिटिक्स में आए हैं और लोगों के लिए हम प्रोटेस्ट भी करेंगे। क्या लगता है आपके प्रदर्शन का कोई असर पड़ता है? निशानदेही भी हो चुकी है। देखिए, जैसे प्रेस क्लब के बाहर वहां पर लोग पीसफुली प्रोटेस्ट करते थे, डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करते थे, लोगों के पास एक राइट था। आपने देखो, लोगों को प्रोटेस्ट करने लायक नहीं छोड़ा, आज मजबूरन में लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हो आप? डेमोक्रेटिक राइट्स को भी आप खराब कर रहे हो, यहाँ पर लोगों के साथ बहुत अत्याचार कर रहे हो। क्या लगता है कि प्रदर्शन का भी कोई असर जो है वो सरकार पर नहीं पड़ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ रहा। देखिए, यहाँ पर कितने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मुझे बताइए। एलजी साहब ने एक भी मांग पूरी कही है? नहीं, क्योंकि उन पे कोई असर ही नहीं होता। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, अगर आपको जम्मू कश्मीर संभाला नहीं जा रहा, अगर आपको जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं है, प्लीज, थैंक यू सो मच, हाथ जोड़ के थैंक यू सो मच। आप प्लीज, आप यूपी जाइए, आप वहां पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कीजिए। आप पहले भी हारे हैं, फिर भी हार जाएंगे। आप हमें ऐसे एलजी दीजिए जो हमारे जम्मू कश्मीर की जनता की आवाज सुन सके, उनके दुख दर्द कम कर सके। आपने यहाँ पे स्लोगन दिया है कि जम्मू की जनता को परेशान मत करें, लेकिन एलजी साहब तो कहते हैं कि मैं जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हूँ और मैं जम्मू कश्मीर की जनता का विकास करने के लिए आया हूँ। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ होते ना, तो यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत कम होते। मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने प्रोटेस्ट यहाँ पर होते हैं उतने कहीं पे भी नहीं होते हैं। तो वो झूठ बोलते हैं हमारे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर की जनता के साथ थोड़े भी होते ना, कम से कम एक दो बात तो मानते, नहीं मानते हैं वो। इसलिए कृपया आप, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, और भी हैं, इनसे बात करेंगे। आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, 1 अप्रैल को जब प्रॉपर्टी टैक्स लगा था उस समय आम आदमी पार्टी नजर नहीं आई, क्या कहेंगे आप उस समय? देखिए, हमने लगने से पहले भी प्रोटेस्ट किए हुए हैं और प्रोटेस्ट हमारे जारी है। देखिए, हमें प्रॉपर्टी टैक्स देने से इतराज नहीं है। अगर टैक्स का जो टैक्स पे का पैसा है, अगर वो प्रॉपर जनता के ऊपर लगेगा तो तब प्रॉपर्टी टैक्स देने का फायदा ना। अगर आपने अपने दोस्तों के पॉकेट भर के उनको वापस फॉरेन भेजना है तो फिर प्रॉपर्टी टैक्स क्यों देना हमने? आप प्रॉपर्टी टैक्स लो, कम से कम हमें रोजगार तो दो। युवा बेरोजगार घूम रहा है और आप अपने टैक्स पे टैक्स नहीं दे रहे, कभी टोल टैक्स, कभी टैक्स के नाम पे आप हमें परेशान कर रहे हो, हमें जम्मू की जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी इसका प्रॉपर्टी टैक्स का कंडेम करती है और हमारी एक अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि एलजी सर, मैं आपको बार बार यही दोहराना चाहता हूं कि अगर आपने अभी एक बात कही कि जनता, एलजी सर बोल रहे हैं कि हम जम्मू की जनता के साथ है। किस एंगल से जम्मू की जनता के साथ है? जब से ये एलजी आया तब से सारी की सारी जनता जो है, जो जॉब कर रहे हैं वो भी, जो जॉब नहीं कर रहे वो भी, सब धरने पे बैठे हुए हैं। जितने प्रोटेस्ट इस एलजी के राज में प्रोटेस्ट हुए हैं, इतने प्रोटेस्ट कभी भी नहीं हुए। उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर ही बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है
वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को लगना है जिनकी ज्यादा जमीन है। जिन लोगों की है ही 2 से 3 मरले, उन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और ना के बराबर प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा जितना बाहर राज्यों में लगता है, इतना जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। बेवकूफ बनाया जा रहा है। जनाब मेरी बात सुनिए, आप लोग भी शहर में रहते हो, हम लोग भी शहर में रहते हैं। जिस बंदे के पास आप बोल रहे हो 2 मरले जमीन है, उसको टैक्स नहीं लगेगा? 2 मरले की जमीन में दो कमरे, आराम से 2 कमरे बनते हैं, तो उनको 2 कमरों में एडजस्ट नहीं होता है। जैसे ही आपने बोल रहे हो उसने डबल स्टोरी या ट्रिपल स्टोरी बनाया हुआ है, वो तो 4 मरले हो गया, वहां कहाँ लगा उसको टैक्स? वो 4 मरले पे उसको टैक्स लगेगा। आप बोल रहे हो कि 2 मरले वाले को टैक्स नहीं है। 2 मरले में 2 कमरे बनते हैं। जिस बंदे ने बेचारे ने डबल स्टोरी बनाया हुआ अपने परिवार को बिठाने के लिए, उसको तो 4 मरले हो गया, उसको तो टैक्स लगेगा। ये बेवकूफ बना रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो वापस लो। अगर वापस नहीं लिया जाता है, आम आदमी पार्टी का अगला स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। आज जम्मू की जनता, मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू की जनता को बोलना चाहता हूं कि सिर्फ ये आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं है, ये जम्मू की जनता के लिए प्रोटेस्ट रखा गया है। आप लोग भी घरों से बाहर निकले, हमारे पार्टी का साथ दें, हमारे साथ चले और इस प्रोटेस्ट को ज्यादा से ज्यादा निकले। वापिस होते हैं प्रोटेस्ट। किसने कहा कि आपको एक बार जो लिख दिया वो वापिस नहीं होगा? 3 कानून जो उन्होंने बनाया वो किसानों के लिए, वो वापस लिया ना गवर्नमेंट ने, प्रधानमंत्री ने लिया वापस। क्योंकि जब पब्लिक बाहर निकलती है, भाई ये देश पब्लिक का है, चंद लोगों का नहीं है। एलजी साहब का नहीं है कि वो जो मन में आएगा वो ठोक देंगे हम पे। ऐसा कभी नहीं होगा, ना हम इसको बर्दाश्त करेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि अगर किसान आंदोलन से किसानों का मसला हल हो सकता है, तो जनाब आंदोलन से फिर जम्मू कश्मीर की जनता का मसला भी जरूर हल हो सकता है। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जो है वो जम्मू की सड़कों पर जो है वो आम आदमी पार्टी नजर आई और साफ तौर पर ये स्लोगन दिए गए कि प्रॉपर्टी टैक्स को जो है वो वापिस लिया जाए और जम्मू की जनता को परेशान जो है वो ना किया जाए। तो फिलहाल प्रॉपर्टी टैक्स तो अभी फिलहाल जो है वो लगना शुरू हो चुका है, लेकिन आप लोगों के इसको लेकर क्या कुछ विचार है? और एलजी महोदय ने जो कुछ भी बयान दिए हैं कि गरीब तबका के गरीब जितने भी लोग हैं उन सब पर जो है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और 2 से 3 अगर हम बात करें जितने भी लोग हैं या फिर मरले में रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं लगाया जाएगा। ये कुछ चंद लोग हैं जिन लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स से परेशानी है और वही लोग हमेशा जो है अपने लोगों को एकजुट कर जो है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। ये कुछ बयानबाजी जो है वो सरकार की तरफ से भी देखने को नजर आई और वहीं अब आम आदमी पार्टी जो है वो एक बार फिर से प्रदर्शन करती हुई नजर आई। इसे लेकर आप लोगों के क्या विचार है, आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए स्टार न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव विनोद राज्य।